वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। अगर हम अमाइन की बात करें तो अमाइन का फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला RNH2। इट इज अ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया से क्या प्रिपेयर होता है? अमाइन। जब हम अमोनिया के एक H को रिप्लेस कर देते हैं विद R, इट फॉर्म अ प्राइमरी अमाइन। जब हम एक और H को रिप्लेस कर देते हैं विद R, दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। जब एक और H को हम रिप्लेस कर देते हैं विद R, इट इज अ टर्शरी अमाइन। अगर हम जनरल IUPAC नोमेनक्लेचर की अमाइन की बात करें तो प्राइमरी अमाइन का जो नाम है वो क्या है? एल्क फॉर कार्बन एटम, एन फॉर सिंगल बॉन्ड एंड अमाइन। दिस इज द जनरल नेम ऑफ अ प्राइमरी अमाइन। और अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करें, इन विच 2 R ग्रुप इज प्रेजेंट एंड बोथ R इज सेम, तो 1 R इज कंसिडर इनटू अ वर्ड रूट and 1 R group is joined with a N, then it is a N alkyl and the general name is same, that is a alkane amine. And the tertiary amine, 1 R is considered as a word root and other 2 R is considered as a prefix, so we can write N dialkyl alkane amine। तो सबसे पहले हम जो क्या स्टार्ट करेंगे कि प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन को हम जनरली किससे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसकी सबसे पहले अगर हम फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड से हम बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे इसकी जनरल रिएक्शन लिखेंगे। जनरल रिएक्शन क्या है? RNO2, दिस इज अ नाइट्रो ग्रुप। जब हम इसकी कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, कैटालिटिक रिडक्शन की कंडीशन क्या होंगी? रेनी, निकल, platinum or platinum, that nitro group is changed into a amine and H2O is released। यहाँ पर जो R है उसको आप एलिफेटिक मतलब कार्बन की चेन भी कंसिडर कर सकते हो और एरोमेटिक मीन्स बेंजीन रिंग भी कंसिडर कर सकते हो। जैसे इसका हम एक एग्जांपल करेंगे। अगर हम R को 2 कार्बन ले लेते हैं, NO2 ग्रुप है इसके साथ, इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे CH3CH2 NO2 को हम क्या मानते हैं? प्रीफिक्स। इट्स नेम इज नाइट्रोइथेन। क्या करनी है हमें? इसकी रिडक्शन मींस क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो दैट नाइट्रो ग्रुप इज चेंज इनटू अ अमाइन। दोनों के दोनों कार्बन सेम रहेंगे और नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा? अमाइन में। इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे तो इट फॉर्म अ इथेन अमाइन। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड प्रिपरेशन क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में भी करी हुई है, दैट इज अ होफमैन अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। व्हाट इट्स मीन? अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें, इट्स नेम इज, इट्स फॉर्मूला इज RX। अमोनोलिसिस मतलब इसमें से जो फर्स्ट वर्ड है, दिस इज अमोनो मीन्स अमोनिया एंड दिस इज मीन्स ब्रेक डाउन। तो अमोनिया की हम डिसोसिएशन करेंगे जब वो RX के साथ जुड़ता है। तो एल्काइल हैलाइड में अमोनिया ऐड करेंगे हम एट अ टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन। तो क्या बनेगा? प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन कैसे बनेगा? प्राइमरी अमाइन का सिंबल क्या है? NH2। तो NH3 में से R के साथ NH2 ग्रुप लग जाएगा, यहां से एक H और एक X, HX रिमूव हो जाएगा।
अब अगर हम देखें तो यहां पर भी अमोनिया का डेरिवेटिव है, हमने अमोनोलिसिस करनी है, तो हम इसको बार बार फर्दर सब्सिक्वेंट डिसोशिएट करेंगे। तो ये फर्दर रिएक्शन होगी, RNH2 दोबारा से RX के साथ जुड़ेगा, तो क्या होगा, RNH2 एक H को हटा के R लग जाएगा, वो वाला H, और यहां से X, HX बाहर निकल जाएगा। ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। सेकेंड रिएक्शन में क्या बना, सेकेंडरी अमाइन। थर्ड में क्या बनेगा, सेकेंडरी अमाइन में अगर हम दोबारा से एल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं तो जो एक H रह गया था वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, R से, और HH रिमूव हो जाएगा, तो क्या प्रिपेयर हो जाएगा, टर्शरी अमाइन। उसके बाद अगर हम टर्शरी अमाइन में दोबारा से एल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं तो N के साथ 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएंगे और नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जब नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 से ज्यादा हो जाएगी तो इट कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये X भी इसके साथ जुड़ जाएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इट इज कॉल्ड अ क्वाटरनरी सॉल्ट। The main thing about that reaction is that Hofmann ammonolysis is used for aliphatic amine only. इससे सिर्फ एलिफेटिक अमाइन प्रिपेयर होगा, एरोमेटिक अमाइन प्रिपेयर नहीं होगा। क्लियर है बेटा, नोट डाउन कर लो इसको। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखो बेटा, अमाइन की क्या है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल। अगर हम नाइट्राइल की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला RC≡N है। आइसोनाइट्राइल की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला RN≡C और इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। हम नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल दोनों से ही अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों में ही क्या है, नाइट्रोजन, और इन दोनों की हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन के लिए आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। लेट्स सपोज जैसे रेनी निकल इन अ प्लैटिनम और प्लैटिनम हमने यूज किया, या फिर हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन, अगर हम ये वाली सेकेंड कंडीशन यूज करते हैं। Out of these two conditions, you can use any condition for the reduction of nitrile or isonitrile. तो जो ये नाइट्राइल ग्रुप है, जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, R, ये वाला कार्बन B ऐसे रहेगा, ये वाला नाइट्रोजन किसमें चेंज हो जाएगा, NH2 में, और इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2, और इससे क्या प्रिपेयर होगा, प्राइमरी अमाइन। और जब हम आइसोनाइट्राइल की रिडक्शन करेंगे, कंडीशन इज सेम, रेनी निकल प्लैटिनम की प्रेजेंस में लेते हैं तो RN और C, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, 2 बॉन्ड है तो एक H और इस कार्बन के साथ CH3, तो ये वाला जो CH3 है वो फिक्स रहेगा, और जब NH आ गया तो इट इज अ सेकेंडरी अमाइन। तो हम कह सकते हैं कि आइसोनाइट्राइल की जब भी हम रिडक्शन करेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा, N मिथाइल अमाइन, मतलब कि ये CH3 उसमें फिक्स रहेगा। ये वाला R किस पे डिपेंड करता है, जो हम आइसोनाइट्राइल कर यहां पर लेंगे। तो ऐसे हम नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से अमाइन बना सकते हैं। आपने याद रखना है कि नाइट्राइल से प्राइमरी अमीन बनेगा और आइसोनाइट्राइल से सेकेंडरी अमाइन बनेगा। बट इसकी एक और सिंथेटिक इंपॉर्टेंस है जो आपने फर्स्ट वाले चैप्टर में करी हुई है, कि इंस्टेड ऑफ दैट नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल अगर वो एल्काइल हैलाइड से बोल देते हैं कि अमाइन प्रिपेयर करो, तो एल्काइल हैलाइड से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अमाइन। पहले हम इसमें क्या ऐड करेंगे, KCN। KCN से ये किस में चेंज हो जाएगा, नाइट्राइल ग्रुप में। फिर हम इसकी फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन से ये किस में चेंज हो जाएगा, अमाइन ग्रुप में। अगर स्टार्टिंग में सीधा आपके पास नाइट्राइल ग्रुप ना देकर एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, जिसमें आप KCN ऐड करोगे तो X की जगह CN आ जाएगा, CN की जगह X आ जाएगा, जिसमें से KX बाहर निकल जाएगा। फर्दर इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये अमाइन में चेंज हो जाएगा। तो
नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड क्या है? RCONH2। इसकी रिडक्शन करेंगे तो कंडीशन सेम है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर रही हूँ। जब इसकी रिडक्शन करेंगे तो ये कार्बन ऐसे रहेगा, NH2 तो ऑलरेडी पहले से ही है इसमें, तो वो ऐसे का ऐसे रहेगा। तो इसकी वैलेंसी पूरी कर देंगे, RCH2NH2, तो क्या बन जाएगा इससे? प्राइमरी अमाइन। अगर रिकॉल करें अभी तक, तो अभी तक हमने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से अमाइन प्रिपेयर करा है? 1 to 4 में अगर हम कहें तो फर्स्ट हमने किससे प्रिपेयर किया था? नाइट्रो। सेकंड किससे प्रिपेयर किया हमने? RX में NH3। थर्ड हमने RCN और इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट था नाइट्राइल। और फोर्थ हमने अमाइड। इन चारों की हमने क्या करी है? रिडक्शन कर नाइट्रो किस में चेंज हुआ? अमाइन में। इसमें भी अमाइन बना, थर्ड वाले में भी अमाइन बना, फोर्थ वाले में हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बना, और सबसे लास्ट जो अमाइड है उसमें भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन। मतलब आइसोनाइट्राइल से सिर्फ सेकेंडरी अमाइन बना, बाकी सबसे हमारे पास क्या बना? प्राइमरी अमाइन। तो ये फर्स्ट 4 रिएक्शन का शॉर्टकट है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे जो बाय नेम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है उस रिएक्शन का नेम? गैब्रियल पैथैलिमाइड रिएक्शन। इससे ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन से हम एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। बाय नेम रिएक्शन है तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसी के नाम में आ रहा है पैथैलिइमाइड। पैथैलिइमाइड क्या है? हमारे पास बेटा पैथैलिक एसिड होता है। पैथैलिक एसिड क्या होता है? जब बेंजीन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाते हैं, तो इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड में से आपने इसको इमाइड में कन्वर्ट करना है। और इमाइड क्या होता है? NH। अगर हम NH2 की बात करें तो वो अमाइन होता है, बट NH क्या होता है? इमाइन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों साइड से OH को हटा दोगे और इनको जोड़ दोगे विद NH, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? पैथैलिइमाइड। फिर हम इसकी रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ। जब हम एल्कोहलिक KOH के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहां से क्या रिमूव होगा? वाटर। देखो यहां से H और यहां से OH, क्या रिमूव हो गया? H2O। और बेंजीन के साथ यहां पर CO N तो है ही, N के साथ अब क्या जुड़ गया? K मेटल है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। क्या बन गया ये? पोटाशियम पैथैलिइमाइड। फॉर्मूला सेम रहा, सिर्फ H की जगह हमने क्या लगा दिया? K बाय एडिंग अ एल्कोहलिक KOH इन अ पैथैलिइमाइड। उसके बाद हम इसकी फर्दर रिएक्शन करेंगे विद अ इथाइल आयोडाइड। जब हम इथाइल आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहां से KI बाहर निकल जाएगा बेटा। तो बेंजीन के साथ CON के साथ क्या लग जाएगा? C2H5। और अब N के साथ C2H5 लगा तो इसका नाम क्या होगा? N इथाइल। और जो इसका सफिक्स है पैथैलिइमाइड वो सेम ही रहेगा। फर्दर हम क्या करेंगे? इसकी हाइड्रोलिसिस। अब हमने तो अमाइन प्रिपेयर करना है। अमाइन के लिए हमारे पास N इथाइल पैथैलिइमाइड में क्या है? C2H5 और N। तो ये जो C2H5N था ये NH2 में यहां से टूट जाएगा और साथ में क्या रह जाएगा इसका? CO जो किस में चेंज हो जाएगा? पैथैलिक
एसिड। तो पैथेलिक एसिड ये साइड प्रोडक्ट है, हमारा मेन क्या है, इथेन अमाइन, जो क्या है प्राइमरी अमाइन। क्लियर है? बाय नेम रिएक्शन है, क्या है, गैब्रियल पैथेलामाइड रिएक्शन। मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, देखो पैथेलीमाइड था, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैथेलीमाइड। हमने इसमें अल्कोहलिक QH को ऐड किया, यहां से वाटर निकला, यहां से H और OH, H की जगह क्या लग गया, K। सारा स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ H की जगह क्या आया बेटा, K आ गया, तो इसके नाम क्या गया, हमने लगा दिया पोटेशियम पैथेलीमाइड। फिर हमने इसकी रिएक्शन करी इथाइल आयोडाइड के साथ, तो H को हटा के हमने क्या लगा दिया, C2H5, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। और क्या बाहर निकल गया, KI बाहर निकल गया, तो हमने इसको बोल दिया N इथाइल पैथेलीमाइड। फिर हमने इसकी क्या करी है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में ये यहां से ब्रेक हुआ, C2H5N। कौन सी हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्योंकि हमें H चाहिए तो हम एसिटिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इसको H मिल गया इस हाइड्रोलिसिस से, ये क्या बन गया अमाइन, प्लस जो H2O अगर हम बात करें उसमें OH भी होता है वाटर में, तो OH इनके साथ जुड़ के इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैथेलिक एसिड में। क्लियर है बेटा, नोट डाउन कर लो इसको। आज की वीडियो में बेटा हम इतना ही करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइन। हमने फर्स्ट 5 प्रिपरेशन करी हैं, अभी इसकी 5 प्रिपरेशन और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।